आज जो है क्लास 7वां का जो हिंदी है उसमें 11वां चैप्टर है कबीर के दोहे, है ना। और कबीर के इस दोहे में, कबीर के दोहे है तो लेखक भी कबीर ही है ना। इसमें एक चीज़ की सुविधा है, क्या है? तो देखिए, जो शीर्षक का नाम है कबीर के दोहे और लेखक कौन है? कबीर, है ना। तो कबीर के दोहे और कबीर याद करने में थोड़ा आसानी होगी, है ना। हाँ, चलिए, कबीर के बारे में कुछ जान लेते हैं, है ना। कबीर जो थे वह भगवान और को उतना जो है अंधविश्वास में नहीं रहते थे, है ना। वह रियलिटी को देखते थे। उसके बहुत से दोहे आप लोग ने भी, हमने भी सुने हैं, है ना। कहते हैं कहीं जो देखते होंगे, जो सत्संग और जो होता है वह कबीर के पंथ वाले ही होते हैं, है ना। जो सत्संग वाले होते हैं वो कबीर के पंथ वाले ही होते हैं, ठीक। और वो उसी के अनुसार चलते हैं, है ना। हाँ, यानी कि कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद ही थे, है ना। कबीर गुरु कौन थे? रामानंद ही। लेकिन फिर भी वो अंधविश्वास से हट गया, वह रियलिटी को देखता था। कहता था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता तो हम पहाड़ी को पूजा कर लेते, बड़का भगवान मिल जाता, है ना। तो ये सब मानते थे। आइए उसके कुछ दोहे दिए गए हैं, है ना, और उस दोहे को ध्यान पूर्वक से पढ़ते हैं, ठीक। तो एक एक करके पहले पढ़ लेंगे फिर समझेंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला दोहा क्या है? आप लोगों के बुक्स में, अगर आपके पास बुक्स है, किताब है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। फिर जो है समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, कहता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। नहीं, अब हम लोगों के मन में कोई कभी ऐसा समय आता है जो हम सोचते हैं ओह आज ये काम छोड़ देते हैं, है ना, क्या कल कर लेंगे क्या। अब बहुत से लोग में यह आदत होती है। तो कबीर वही दोहे को कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। का इसके अनुसार क्या हुआ कि कल का मतलब क्या होता है? कल, कल हुआ, है ना। कि जिस काम को, है ना, कबीर इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को, है ना, कि जिस काम को जिस काम को कल करना है ना, उसको हमेशा आज करने का प्रयास होना चाहिए। आज करो, है ना, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है ना। जो कल करना है उसको कब करना है? आज। और जो आज करना है हमको पता है कि हम भर दिन में करेंगे, यह काम हमारा है, तो वह काम क्या करेंगे? अभी करेंगे, है ना। आप लोगों को टैक्स मिलता है, सोचते हो चलो भाई शाम में कर लेंगे, शाम में लाइट कट गया, सो गए, आप कल बन भी नहीं किया, है ना। अब बहाना किए, नहीं बना। वही होता है कि कल करे सो आज कर, यानी कि और जो आज करे सो अब, अभी के अभी कर लेना है। जब हम जानते हैं कि यह काम हमको कल करना होगा तो हम आज क्यों नहीं करना, और आज जो करना है वो हम अभी शुरू कर देंगे, है ना। पल में प्रलय होएगी, पल, एक पल में क्या हो जाता है किसी को पता है? नहीं, है ना। यह मृत्यु लोक है, यहाँ आना जाना लगा रहता है ना। पल में, एक पल में प्रलय, विनाश, कुछ भी हो सकता है ना। तो पल में प्रलय होएगी बहुरी, बहुरी मिस होता है दोबारा, बहुरी मिस क्या होता है? दोबारा, है ना। प्रलय, प्रलय मिस क्या हुआ? विनाश, है ना। लोग जो है
विनाश कब होगा, कब समय बदल जाएगा, क्या कभी राजा हरिश्चंद्र थे जो कंचन भरे खजाना, नहीं, ठीक ना, कंचन जो है खजाना भरते थे, कभी जब वह भीख मांगे, है ना, बिक गए। रामचंद्र को जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाला था, उस दिन वह वनवास चले गए। आप सोच सकते हो इस दोहे का अर्थ क्या हुआ कि कबीर दास जी यह कहना चाहते हैं कि जिस काम को कल करना है उस काम को आज कर ले, है ना, और जिस कार्य को हमको आज करना है उस कार्य को अभी कर ले, क्योंकि समय बदलते रहते हैं। एक समय एक पल में क्या हो जाएगा, है ना, जो फिर हमको दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। होता है दोबारा चांस किसी किसी को मिलता है ना, तो बहुरी करेगा कब, यानी दोबारा कब करेगा, है ना। ठीक, चलिए पहले लाइन हुआ, अब दूसरा लाइन देखिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, है ना। कहता है साईं इतना दीजिए, ईश्वर अल्लाह भगवान, है ना, कहता है सबका मालिक क्या है, एक, है ना, तो सबका मालिक एक है ना। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं, कबीर दास जी, है ना, कि साईं इतना दीजिए, भगवान मुझको इतना दीजिए, है ना। बहुत से जो है लालच रहते हैं, है ना, कि हमको ये करना है, वो और होना चाहिए, और एक हो गया तो दो के चक्कर में, दो हो गया तीन के चक्कर में, यानी इच्छा क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं कि इच्छा सीमित, है ना, अपने मन को क्या करो, सीमित, यानी साईं इतना दीजिए, हमको इतना ही दीजिए भगवान, जामे कुटुंब समय, हम लोग जब तक जीवित है ना, कुटुंब का मतलब क्या, वो कुटुंब नहीं जो आता है घर पे, है ना, जब तक हमारे शरीर में प्राण है ना, यानी हमको इतना दीजिए कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है मैं भी भूखा ना रहूं, है ना। मुझे इसमें जो है कि जब तक हम भूखे, हम जीवित हैं, भूखा क्या करना है, नहीं रहेंगे, है ना। हमको इतना दीजिए, और साथ ही साधु ना भूखा जाए। हम तो भूखे नहीं ही रहे, साथ ही क्या हो कि जो हमारे सगा संबंधी आए हमारे जीवन में, है ना, होता है ना, किसी का दोस्त महिम सब आता है, तो वह सब भी क्या हो कि वह भूखा ना जाए, है ना, भूखा ना रहे, यानी हमारे द्वार पर से लौट के नहीं जाए, है ना। तो दूसरा पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, समझिए फिर से। कबीर दास जी कहना चाहते हैं दोहा के माध्यम से, है ना, कि हे ईश्वर हमें इतना दीजिए कि मैं भूखे ना रहूं, है ना, ठीक, और मेरे सगा संबंधी जो आए मेरे दर पर वह भी भूखा ना जाए, ठीक। चलिए तीसरा क्या कहता है, यह ध्यान से देखिए। कहता है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक मीन्स क्या होता है, निंदा करने वाला, है ना। निंदक मीन्स क्या होता है, निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, करने वाला। बहुत से लोग जो होता है आपके पास क्या बुराई है वह आपको बताएगा, है ना, लेकिन वह आप सुनना नहीं चाहेंगे, है ना। कोई भी अपना बुराई खुद सुनना नहीं चाहता है,
है ना। तो जो निंदा करते हैं, है ना, उसे खराब माना जाता है समाज में। ठीक, अगर आपके बारे में या हमारे बारे में कोई बुराई बोले, उसको क्या कहेंगे, खराब बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है ना, चुगली करता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। निंदक नियरे राखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को पास रखिए। क्या करिए, पास रखिए। क्यों रखिए भाई, आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में रखिए, कुटी में रखिए, इसके आसपास रखिए जो आपका निंदा करते हैं। बिन साबुन पानी बिना, जिस प्रकार कपड़ा और को जो धोते हैं तो साबुन लगाते हैं, पानी से धोते हैं, है ना। लेकिन जो निंदा करने वाला व्यक्ति रहेगा वह आपको बुराई बता देगा, है ना। तो आपका जो बुराई बता देगा, आपको सुधारने का मौका आ जाएगा, है ना। आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, है ना। और वह भी बिना साबुन और बिना पानी को आपको धो देगा। निर्मल करे सुभाए, है ना, आपके मन को निर्मल कर देगा, स्वच्छ कर देगा। क्योंकि जो भी आप में गलतियां होगी उस गलतियां को बताएगा। तो जब ये गलतियां आपको पता चला, आपने उस पर ध्यान दिया, तो आप क्या हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, है ना, स्वच्छ हो जाएंगे। तो बिना साबुन और बिना पानी का, इसलिए कहते हैं निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, है ना। चलिए आगे क्या कहता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। जाति, साधु है ना, साधु जो होता है उससे कहता है जाति नहीं पूछने के, है ना, कि आप कौन से जाति के हैं, कौन है ना, कौन से धर्म के हैं। साधु है तो साधु समझिए, भले ही वो कोई भी हो, है ना, अलग, है ना। ठीक, कहता है जाति की साधु की जो है जाति नहीं पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अब पूछना भी है तो क्या पूछिए, ज्ञान, ज्ञान पूछिए। ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, छोटे से भी, बड़े से भी, है ना, कहीं भी मिल सकता है। कहीं बैठे बैठे दो ज्ञान, कोई बात अच्छी बात सिखा दी, वह ज्ञान हो गया, है ना। तो कहता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक, क्योंकि देखिए, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। एक उदाहरण दिया है कि जब कोई तलवार खरीदने जाता है तो वहाँ पे तलवार का सिर्फ मोल होता है, म्यान का नहीं। इसका कितना मूल्य होगा, तलवार का, है ना। म्यान इसमें देगा ही, उसका कोई मोल होता है नहीं। तो आप ज्ञान पूछिए, जाति का क्या पूछते हैं, है ना। जाति तो जो होगा सो तो होगा। ये क्या है, उदाहरण दिया है ना। कि इसका अर्थ क्या हुआ कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी साधु से, किसी भी जो है उससे जाति नहीं पूछना है ना। क्या पूछना है, ज्ञान पूछना है। जिस प्रकार अगर तलवार खरीदने जाए तो वहाँ तलवार का मोल होता है, म्यान का मोल नहीं होता, है ना। ठीक, तो जाति का मोल नहीं होता है, किसका मोल होता है, ज्ञान का मोल होता है ना। ज्ञान किसमें कितना ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सोना सज्जन साधुजन, टूट जुड़े सो बैर, दुर्जन कुंभ कुंभार के, एक ही धक्का दर्रार। सोना, सोना जानते हैं, यस सर, गहना बनते हैं। सज्जन, साधुजन, जो सोना होंगे, सज्जन होंगे, शरीफ होंगे, है ना, साधु होंगे, वह क्या होता है कि टूट जुड़े सो बार। उसको आप सोना को देखिएगा कि सोना है, इससे कोई जेवर बना दिया, फिर उसको जो है गलाकर फिर नया जेवर बना देगा। ठीक, अगर कोई साधु है तो साधु के पास उतना गुस्सा नहीं रहता है ना। वो आपकी समझ, वो आपकी गलतियाँ को उतना अपने मन में नहीं ले सकता है ना। ठीक, तो सोना सज्जन साधुजन, ये सब क्या होते हैं, टूट जुड़े सो बार, अनेक बार टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। इन लोगों के पास घमंड नहीं होता है ना, आम नहीं होता है। लेकिन दुर्जन कुंभ कुंभार के, एक ही धक्का दगार। दुर्जन जो अच्छे नहीं है,
है ना, जो बुरे किस्म के लोग हैं वो एक ही धक्का में उससे आपको एक ही बुरा बात हुआ, कोई बात होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, है ना। कुम्हार के घैला तौला जैसे देखा है ना, वो मटका जो बना रहता है, हाँ सर, मैं कुछ लाइक से फूट जाए छै। अगर एक बार गिर गया तो फिर वो जुड़ेगा नहीं सर, एक मुकों में नहीं, फूट जाए छै। है ना। तो वही कुम्हार की जो है मटका की तरह होते हैं, है ना। इसमें कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि सोना, सज्जन, साधुजन यह सब अनेक बार टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, है ना। लेकिन वही दुर्जन लोग जो होते हैं, है ना, असभ्य लोग होते हैं, वो एक ही धक्का में, एक ही बार में क्या होता है, बिखर जाते हैं, ठीक, अलग हो जाते हैं। चलिए आगे क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, है ना। पोथी, है ना, पोथी बहुत ज्ञान पा लिया, है ना, ग्रंथ पढ़ लिया, पोथी पढ़ लिया, रामायण महाभारत पढ़ लिया, लेकिन पंडित भया न कोई, कोई आज तक कोई पंडित नहीं हुआ। क्यों? सब मर गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन कोई भी जो है पंडित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ढाई अक्षर प्रेम का, प्रेम का ढाई अक्षर का नाम होता है, प्रेम होता है ना। र तो आधा है, प आ म पूरा है, तो ढाई आखर, आखर में होता है अक्षर, है ना। तो ढाई अक्षर प्रेम का, जो ढाई अक्षर प्रेम का होता है ना, वह क्या होता है, अगर वह पढ़ लिया, ठीक, तो वह पंडित हो जाता है ना। प्रेम शब्द से ही क्या होता है, पंडित हो जाता है। क्या लगाव रहेगा किसी से तो आप बड़े से बड़े आदमी के पास बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। क्या सर, यह किसके माध्यम से? प्रेम के माध्यम से, है ना। चलिए लास्ट में देखिए, जो सब करते हैं वही दुआ लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न। क्या हम बताएंगे आपके बारे में, आप बताइए हमारे बारे में। वह खराब है हम आपको कहेंगे, लेकिन कहता है बुरा जो देखन मैं चला, अगर अपने मन से बुरा को खोजने चले, है ना, कि भाई बुरा व्यक्ति है कौन, तो बुरा न मिलिया कोई, बुरा व्यक्ति कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जो दिल खोजा अपना, अगर अपने दिल से हम खोजे अपने मन में, तो मुझसे बुरा ना कोई, हमसे बुरा ज़्यादा कोई है ये नहीं। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बुरा को खोजने जो जग में चला, तो बुरा व्यक्ति कोई नहीं मिला, है ना। क्योंकि जो दिल, जब हम अपने दिल में खोजे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं हो। ठीक, इस प्रकार से कबीर के दोहे समाप्त हुए। ठीक।